जो हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो अच्छी फीलिंग्स हैं, जो आपकी अच्छी फीलिंग्स हैं वो डिफाइन करेंगे आपको कि आपका कम्युनिकेशन मॉडल किस तरीके से काम करता है। यानी आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें आपको बुरी लगती हैं, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें आपको बहुत बुरी लगती हैं। समझिए इन बातों को। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी ग्रैंड मदर को इमेजिन करिए। कोई दादी को कर सकता है, कोई नानी को कर सकता है, जिनको भी आप इमेजिन करिए। आप अपनी ग्रैंड मदर को इमेजिन करिए और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखिए। आपने अपनी ग्रैंड मदर को इमेजिन किया और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखिए। तो क्या कुछ कुछ याद आएगा आपको, वो सारी चीजें आप लिखिए। हो सकता है वो अभी जिंदा हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं हो। तो अगर जिंदा है तो सबके मन में एक भाव आ रहा होगा कि भाई कि जैसे ही आप लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे तो आप सबसे पहले अपनी दादी या नानी के पास जाएंगे। जो अभी नहीं है तो वो सोच रहे हैं काश दादी नानी यहाँ होती। तो वो जो ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल है वो कितना डिफाइन करता है। आप समझिए कि हाउ दिस पैटर्न वर्क्स। फिर से कहूंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये सारी जो आप लाइंस लिख रहे हैं ये क्या है? लैंग्वेज पैटर्न्स है। समझ पा रहे हैं? यू आर एबल टू रिलेट विद इट। ये सब लैंग्वेज पैटर्न्स है बेसिकली। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्रक्स दे रहा हूं एनएलपी का। माइंड को वर्चुअल और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता होता। माइंड को वर्चुअल रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता होता दोस्तों। माइंड को वर्चुअल रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता होता। अभी आंखें बंद करके आप अपनी दादी माँ को आप अपने दिमाग के अंदर महसूस कर सकते हैं और इतना इंटेंसली महसूस कर सकते हैं कि आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं दोस्तों। इतना इंटेंसली महसूस कर सकते हैं कि आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं दोस्तों। इतना इंटेंसली महसूस कर सकते हैं कि जो नेगेटिव सोचते हैं अपने नानी या दादी के लिए, कि उनके आंखों में दर्द के आंसू आ सकते हैं। कुछ कुछ के आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, कुछ के आंखों में दर्द के आंसू आएंगे। ऐसा कैसे होगा? कैसे एक इंसान पुरानी यादों को याद करके रो पड़ता है? कैसा इंसान करता है कि पुरानी यादों को याद करके खुशी से आंसू झलक जाते हैं उसके आंख में? कैसे होता है? बिकॉज माइंड को वर्चुअल रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। माइंड एक कम्युनिकेशन मॉडल पे काम करता है। माइंड में हम इमेजिनेशन को बिल्ड करके, उसको देख के, उसको सुन के, उसको महसूस करके, उसको स्मेल करके, हम लोग माइंड को वैसे बिहेव करवा सकते हैं जैसे हम चाहें। बहुत जबरदस्त बात है ये अगर आप पकड़ लिया, आपने एनएलपी को पकड़ लिया दोस्त। इस बात को अगर आपने पकड़ लिया, आपने एनएलपी को पकड़ लिया, एंड इट विल वर्क लाइक वंडर्स इन योर लाइफ। मैं कह रहा हूं आपको ये चीज। तो वर्चुअल और रियलिटी में माइंड को कोई फर्क नहीं पता होता। माइंड आंखें बंद करके आप एक पैटर्न पे सोचते हैं और वो काम करता है। जनरल सक्सेस मॉडल लिखवाता हूं, आप लिखिएगा। आपके पास नोटबुक और पेन है और उसमें आप जो सबसे पहली चीज लिखिएगा वो लिखिएगा कि हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम। देखिए, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर खुद पे बड़ा स्ट्रांग होता है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि मैं अपने ऊपर इतना बिलीव करता हूं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं अपने ऊपर कितना बिलीव करता हूं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस अल्लाह ने किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है। एक्चुअली मैं मकसद ही हूं। मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। वो बिलीव इतना अपने अंदर लेके चलता हूं, इतने सालों से उस बिलीव को जी रहा हूं, अपनी अंतिम सांस तक उस बिलीव को ही जीता हूं। जब उस बिलीव को लेके चलता हूं कि मैं किसी मकसद से यहां पैदा हुआ हूं इस प्लैनेट अर्थ पे, और उस भाव को अपने अंदर लेके चलता हूं, तो मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं दोस्तों, मैं उसको ज्यादा डिग कर पाता हूं। तो आप पहला बिलीव लिखा है, दूसरा वर्ड लिख लेना क्षमताएं, यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल आप समझना, अगर आपका बिलीव जेसीबी की तरह है, जेसीबी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना खुदाई करने की, उतना स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम बना रखा है आपने, तो आप क्या करोगे? अपनी क्षमताओं को भी उतना खोद सकोगे अपने अंदर से। किसी का बिलीफ सिस्टम सुई जैसा होता है दोस्तों, सुई नीडल को इमेजिन करना।
और आप नीडल लेके निकले हो, सुई लेके निकले हो खोदने, जमीन को खोदने निकले हो, अपने पोटेंशियल को खोद रहे हो, कितना खोद पाओगे, कितना खोद पाओगे? तो आपका जैसा बिलीफ सिस्टम होगा, आप उतना ही पोटेंशियल अपने अंदर डिग कर पाएंगे। फिर नीचे लिखना, पोटेंशियल के इस साइड नीचे लिखना, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसा आपका पोटेंशियल आप डिग कर पाओगे जितना, उतने आप एक्शन ले पाओगे दोस्तों, उतने ही एक्शन ले पाओगे। मैं फिर कहूंगा, जैसा इंसान का बिलीफ होगा वो उतना ही अपना पोटेंशियल डिग कर पाएगा, जितना पोटेंशियल डिग कर पाएगा वो उतने ही एक्शन ले पाएगा, वो जितने एक्शन लेगा वो उतने ही रिजल्ट ला पाएगा। जबरदस्त मॉडल है दोस्तों। इस मॉडल को पकड़ लिया तो, मैंने इस मॉडल को दोस्तों ऑलमोस्ट 12 साल पहले सीखा था, 2008 के करीबन मेरे एक सीनियर ने मुझे सिखाया। आज भी मैं मानता हूं कि मोस्ट पावरफुल मॉडल्स में से एक है ये ग्रेट सक्सेस मॉडल। ये सक्सेस मॉडल जो है, जिसमें हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि यार मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं खुद पे कितना भरोसा करता हूं, मेरे खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मैं कितना मानता हूं कि मैं कुछ हूं। बेसिकली अगर आप मानते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही दोस्त, वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही। एक ओवर कॉन्फिडेंस में तो क्या होता है, एक इंसान जबरदस्ती मान के बस बैठ जाता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार लोग गलत तरीके से लेते हैं, और हम लोग उस पर बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं कि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन होती कैसे, कि आप जो पाना चाहते हैं जिंदगी में आप उसको कैसे पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और वो कोई पागलपना नहीं है कि बस आप बेवकूफों की तरह सोच के बैठ जाओ और आप वाइब्रेशन निकालते रहो कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाएगा आपको। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बिलीफ है तो पोटेंशियल डिगिंग है, पोटेंशियल डिगिंग है तो एक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कई बार एक्शन ही नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। वो बैठ के सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सोचो कि मेरे पास 100 करोड़ आ गए, लिख दो कि मेरे पास 100 करोड़ आ गए, फील करो कि मेरे पास 100 करोड़ आ गए, मेरे पास 100 करोड़ आ गए। अरे हम कहते हैं उसको एक्शन पे भी लेके आना है ब्रदर, उसको एक्शन पे भी लेके आना है, और एक्शन पे लेके आओगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अब रिजल्ट्स आते रहेंगे तो और बिलीव बढ़ेगा, और बिलीव बढ़ेगा तो पोटेंशियल और डिक कर पाओगे, पोटेंशियल और डिक कर पाओगे तो और एक्शन लोगे, और एक्शन लोगे और रिजल्ट आएगा। ये बड़ा, इसको 2D में मत देखना दोस्त, इसको 3D में देखना, कि यानी सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। There is a limit for everything, there is no limit for human potential, always understand this thing। इंसान की क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं है दोस्त। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हजारों किताबें आप पीछे देख रहे हैं दोस्त, ये फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लगाई है, ये बाकायदा पढ़ी गई है, इनकी समरीज डाली गई है। तो कई लोग हैं जो एक किताब पढ़ पाते हैं 1 साल के अंदर, और कई लोग हैं जो 1 दिन के अंदर एक किताब पढ़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं को समझ गए हैं, वो जानते हैं कि वो कर सकते हैं इस काम को। और अगर आपने मान लिया कि आप कर सकते हैं दोस्त, आप बिलीव करते हैं, तो आप अपने पोटेंशियल को डिक कर लेंगे, पोटेंशियल को डिक कर लेंगे, एक्शन ले लेंगे। एक्शन भी फिर आप तो जेसीबी की तरह, अगर आप डिगिंग कर रहे हैं, बिलीफ मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उस मशीन की तरह, तो जेसीबी की तरह ही आप खुदाई कर दोगे, और उतने ही आप एक्शन ले लोगे। वो मैसिव एक्शन आप अपनी जिंदगी में ले लेते हो दोस्त, मैसिव एक्शन। मतलब एस्पिरेशंस ही ऐसे हो जाते हैं जिंदगी के अंदर, और फिर आप अपने रिजल्ट्स भी उस लेवल पे लेके आ सकते हैं। एक तो एक इंसान बैठ के सोच रहा है कि बस उसको 2 घर बनाने हैं, बच्चों की शादियां करनी है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बस 2 गाड़ियां खरीदनी है। मैं इतने जबरदस्त लोगों से मिलता हूं, और मैं इतना दुख होता है, 45 साल की उम्र में वो इंसान मेरे सामने बैठा है और वो बोल रहा है कि उसका एम जिंदगी में 45 लाख की गाड़ी खरीदना है। तो उसको एक बार सोचना चाहिए कि वो अपनी जबरदस्त क्षमताओं को एक गाड़ी पे लगा रहा है। वो 4-5 साल मेहनत करेगा और एक गाड़ी खरीद लेगा, और एक गाड़ी खरीद लेगा और 10 गधों को दिखाएगा, 10 गधे उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे, वो ईर्ष्या से जल जाएंगे, मुंह पे कहेंगे कि देख भाई तूने गाड़ी खरीदी, वाह वाह वाह। और वो खुश हो जाएगा, और वो खुश हो जाएगा, उसने अपने 5 साल जिंदगी के जाया कर दिए एक गाड़ी पे। सोचिएगा दोस्तों, सोचिएगा एक बार, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों की लाइन अपने आप ही लग जाए दोस्त। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद आके पूछे बता तेरी रजा क्या है।
क्यों ना आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो खुद पे इतना काम करें, वो खुद पे इतना काम करो, खुद पे इतना काम करो और एक ही लक्ष्य बनाओ कि मुझे खुद पे काम करना है, खुद को इतना जबरदस्त बनाना है कि खुदा ही आ जाएगा मुझसे पूछने की बता तेरी रजा क्या है। तो क्या है उसके आगे मर्सिडीज दोस्त, क्या है उसके आगे मर्सिडीज, बताओ ना एक बार की। तो वी नीड टू हैव दैट बिलीफ कि मुझे इन्फ्लुएंस करना है, मेरे को अपनी क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा डिग करना है। और ये दिखावा वाली बातें नहीं बोल रहा दोस्त, मैं आपको दिखावे वाली बातें नहीं है। ये बहुत यंग लड़का है आपके सामने बैठा है और ये आपसे बात कर रहा है। मेरी लाइफ भी अभी खेलने खालने की ही है ऐसे नहीं है कि मेरी लाइफ निकल गई है और मैं फिर सफेद बालों से आपको ज्ञान दे रहा हूं यहां पर बैठ के कि देखो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए जिंदगी में, मैंने भी किया था, गलती करी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं कोच हूं, 10 साल से हजारों लोगों से बात कर रहा हूं, लाखों लोगों तक पहुंचा हूं और मैंने देखा ये चीज, इंसान को खुद पे काम करना चाहिए। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप अपने बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप पैसा, आप एक 50 लाख की बात कर रहे हो यहां पर, आपने अगर 50 करोड़ नहीं कमा लिए तो, अगर आप खुद पे काम करेंगे तो, पर आपका ध्यान खुद पे होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं अपने आप को निरंतर निखारता चला जाऊं। बाकी तो बाय प्रोडक्ट्स है ना दोस्त, बाकी तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, आ जाएंगे, आ जाते हैं जिंदगी के अंदर बाय प्रोडक्ट्स। आप देखिए ना, जब तेल निकालते हैं ना जमीन में, तो बाय प्रोडक्ट होता है कि भाई डामर भी निकलता है। किसी इंसान का ध्यान ही डामर पे है कि मुझे तो डामर ही निकालना है, चारकोल ही निकालना है, तो ये क्या थॉट हुआ? ये थॉट ही थोड़ी, ये थॉट ही अजीब है। अगर उसका ध्यान क्रीम पे रहेगा, उसका ध्यान बेस्ट चीजों पे रहेगा, तो उसकी जिंदगी में कितने सारे बदलाव आ सकते हैं।